नमस्कार दोस्तों, मैं जीडी सती आपका अपने यूट्यूब चैनल पूर्वांचल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, अब हम अपना नया टॉपिक्स स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे कि कैंडलिस्टिक पैटर्न्स क्या होता है। यानी कैंडल के बारे में मैंने आपको डिटेल में पिछले उसमें बता दिया कि कैंडल क्या होती है, किस टाइप के उसके पार्ट्स होते हैं, कितने होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैंडलिस्टिक पैटर्न्स क्या है। पैटर्न क्या है, यानी किसी समय अवधि, यानी एक फिक्स समय में, यानी 1 मिनट की कैंडल्स या फिर 5 मिनट की कैंडल्स या 15 मिनट, यानी एक किसी भी अवधि में या किसी भी टाइम में जो कैंडल्स एक अपना डेटास के बारे में बताता है। ठीक है, डेटा दिखाती है कि 1 मिनट की कैंडल होगी तो 1 मिनट की कैंडल में कहाँ डेटा जाता है, यानी कहाँ पर ओपन होता है और कहाँ पर वो आपका हाई, कितना हाई गया और कितना आपका लो रहा और कितना आपका कितने पर क्लोज रही, यानी क्लोज होती है। जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पर इस कैंडल को देखते हैं। इसमें आप देखिए एक रेड कलर की कैंडल है, इसी को ले लेते हैं। मान लिया 5 मिनट की कैंडल या कुछ भी हो, तो ये जो ओपन होता है 50 पर ये ओपन हुआ, ये कैंडल आपकी 50 पर ओपन हुई और 55 तक ये हाई गई। ठीक है, यहाँ से फिर सेलर का प्रेशर बना, फिर ये नीचे की ओर जाती है और नीचे 35 तक ये लो, यानी इस वो की बनाती है, यानी 35 तक ये लो जाती है। इसका रेट जो है स्टॉक का 35 और फिर वहाँ से बायर हाई तो 40 पर आकर बंद होती है। तो इस टाइप से कैंडल जो बनते हैं एक पैटर्न बनाते हैं, इसी को हम कैंडलिस्टिक पैटर्न के नाम से जानते हैं। यानी जो एक आकार बना रही है, जो डेटा की इस पीरियड की है 1 मिनट 5 मिनट की कैंडल्स, जो समय के बीच में जो भी कैंडल्स, यानी उस मार्केट्स के मोमेंट्स या उसके स्टॉक के मोमेंट्स के बारे में जो पूरा डेटा इसको बताती है, वही आपका कैंडलिस्टिक पैटर्न्स कहलाता है। यानी इन कैंडल्स से खास आकार या संयोजन को ही हम कैंडलिस्टिक पैटर्न्स कहते हैं। यानी जिससे हमें ये पता लगता है कि ट्रेंड बदलेगा या जारी रहेगा। यानी ट्रेंड का मतलब कि मार्केट अपसाइड जा रही है या डाउन जा रही है, वो ट्रेंड में इसमें चेंज आएगा या फिर ये कंटिन्यू चलते रहेगा। उसके बाद खरीदार मजबूत हैं या विक्रेता। खरीदार यानी बायर यहाँ पर मजबूत दिखाई दे रहे हैं या आपके सेलर्स मजबूत हैं। तीसरी चीज़ आपके आ जाती है कि हमें मार्केट्स के में मनोभाव यानी सेंटिमेंट्स के बारे में पता लगता है कि मार्केट का क्या मोमेंट्स है, अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है या फिर आपके साइड वेव यानी एक नॉर्मल उसमें चल रही है। तो दोस्तों, इस टाइप से हमें ये पता लगता है कि 3 यानी ट्रेंड बदलेगा या जारी रहेगा, खरीदार मजबूत हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कैंडलिस्ट पैटर्न के प्रकार, यानी मुख्य भाग की कितने प्रकार के कैंडलिस्टिक पैटर्न्स होते हैं। इसमें जनरली हम देखें तो 3 टाइप के कैंडलिस्टिक पैटर्न है। पहला आपका सिंगल कैंडलिस्टिक पैटर्न, दूसरा आपका डबल कैंडलिस्टिक पैटर्न, तीसरा आपका ट्रिपल कैंडलिस्टिक पैटर्न्स। सिंगल से मतलब जहाँ पर एक कैंडल यानी सिंगल कैंडल से हमें मार्केट का आइडिया लग जाता है कि मार्केट कहाँ मोमेंट्स करेगी, और डबल्स का मतलब कि जहाँ पर 2 कैंडल से हम आइडिया लगाते हैं कि मार्केट की मोमेंट्स क्या रहेगी। ट्रिपल का जहाँ पर हम 3 कैंडल्स का देख कर हम आइडिया लगाते हैं कि मार्केट का सेंटिमेंट्स है, मार्केट का मोमेंट्स क्या रहेगा। तो ये 3 टाइप के कैंडलिस्टिक्स पैटर्न है। ठीक है, सिंगल्स कैंडलिस्टिक पैटर्न्स, डबल्स कैंडलिस्टिक और ट्रिपल्स। उसके सिंगल कैंडलिस्टिक पैटर्न का मतलब कि अ सिंगल कैंडलिस्टिक पैटर्न्स इस चार्ट पैटर्न्स वेयर द मार्केट्स नेक्स्ट पॉसिबल मूव इन द एनालाइज यूजिंग जस्ट 1 कैंडलिस्टिक्स। यानी एक कैंडल के शेप या कलर और उसके आकार या उसकी शैडो को देखकर हम मार्केट के मोमेंट्स या मार्केट के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। तो उसको हम सिंगल कैंडलिस्टिक पैटर्न्स कहते हैं। यानी कहाँ ये आपकी दिख रही है कि सिंगल कैंडलिस्टिक पैटर्न्स, यानी ग्रीन भी हो सकते हैं और रेड भी हो सकते हैं, इससे हमें पता लगेगा। यानी यह पैटर्न हमें क्या बताता है कि खरीदार यानी बायर मजबूत हैं या फिर सेलर मजबूत हैं, या मार्केट में अनिश्चितता है या ट्रेंड जारी रहेगा या पलट सकता है यानी रिवर्सल हो सकता है। इसका मतलब कि केवल एक कैंडल से ही मार्केट के सेंटिमेंट का संकेत मिलता है, इसलिए इसे सिंगल कैंडलिस्टिक पैटर्न कहा जाता है। मतलब सिंगल एक कैंडल से, यानी सिंगल
कैंडलस्टिक पैटर्न्स कब काम आता है? एक तो ट्रेंड्स रिवर्सल्स को पहचानने का काम आता है, दूसरा आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास, या तीसरा आपका इंटरडे या स्विंग, दोनों के लिए इससे हम आइडिया लगा सकते हैं। तो ये हम बात करते हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स कितने या कौन कौन से कैंडल्स इसके अंदर आती है। इसमें आपका पहला आपका आ जाता है हैमर, दूसरा आपका आ जाता है इन्वर्टेड हैमर, तीसरा आपका आ जाता है हैंगिंग मैन, चौथा आपका आ जाता है शूटिंग स्टार, और पांचवें में डोजी। और डोजी के अंदर भी अलग अलग टाइप के स्टैंडर्ड डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड ग्रेवस्टोन डोजी और लॉन्ग लेग्स डोजी, यानी अलग अलग टाइप के डोजीज होते हैं जो डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद आपका स्पिनिंग टॉप, ठीक है। और सातवें नंबर में आपको आ जाते हैं मोरोवजू, यानी मोरोवजू भी दो टाइप की दिखाते हैं, एक बुलिश मोरोवजू और बेरिश मोरोवजू। बुलिश मोरोवजू से मतलब कि आपकी इसमें जो बुलिश मोरोवजू बनेगी वो आपकी ग्रीन कलर की बनती है, और बेरिश जो बनती है वो रेड कलर की बनती है। उसके बाद लॉन्ग वाइट्स कैंडल्स आपके आ जाते हैं, ठीक है। और लॉन्ग वाइट कैंडल्स, और उसके बाद लॉन्ग ब्लैक कैंडल्स एंड हाई वेव कैंडल्स। ये अब हम जनरली देखते हैं कि सिंगल कैंडल्स पैटर्न के जो मुख्य कैंडल्स हैं, जैसे पहला आपका आ जाता है हैमर, और दूसरा आपका आ जाता है शूटिंग स्टार, ठीक है। और शूटिंग स्टार, तीसरा आपका आ जाता है डोजी, चौथा आपका आ जाता है मोरबोजी, पांचवा आपका स्पिनिंग टॉप। ये मेन 5 कैंडल्स यानी जो सिंगल कैंडल पैटर्न के अंदर आते हैं, इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट की मूवमेंट्स किस ओर जाएगी, यानी मार्केट्स अप ट्रेंड की ओर जाएगा यानी, और डाउन में, यानी ये आपके हैमर्स जो आपके एक हथौड़े आकार की, जिसमें बिग लंबी होती है और बॉडी छोटी होती है। उसके बाद शूटिंग स्टार भी ये आपका आ जाता है, इसमें भी जो बॉडी होगी छोटी होगी और इसकी विक लंबी होगी। और डोजी, इसमें बिग शैडो बॉडीज नहीं बनती है। और उसके बाद फिर मोरवोजू में आपका जाता है बुलिस और बियरिस। उसके बाद आपका स्पिनिंग टॉप, इस टाइप की इसमें बिग्स और एक बॉडी छोटी बनती है। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि कैंडलस्टिक यानी सिंगल कैंडलस्टिक्स कौन कौन से कैंडल्स हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक। यदि आपको ये टॉपिक्स में कोई अच्छी जानकारी या आपके समझ में आया हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।